नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर जो मशीनें दिख रही होंगी, आपको दिख रहा होगी ये क्या काम आती है और क्या क्या इनके उपयोग है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये वाली मशीन क्या काम आती है। ये वाली मशीन आपने कभी देखी नहीं होगी, तो आपको बता दूं, ये वाली मशीन जो सीलिंग फैन होते हैं, छत के जो पंखे होते हैं, आपको बता दूं, जो छत के पंखे होते हैं उनके अंदर जो वाइंडिंग होती है, जो कोयल होती है, उसकी मशीन है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा सीलिंग फैन कोयल वाइंडिंग मशीन। हाँ दोस्तों, सीलिंग फैन कोयल वाइंडिंग मशीन है और इसका ये कोड है। और आपको दिख रहा होगा ये तो है एमीटर, ये तो धारा नापता है, ये एमीटर है। और दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा वाइंडिंग मशीन माइक्रो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंट्रोलर है। और आपको दिख रहा होगा सारा सिस्टम इसी में दिया हुआ, मोड स्टॉप करने का सिस्टम ये है, चालू करने का ये है। और इसमें 3 स्विच तो ये हैं और 3 स्विच ये हैं, जिसमें हरा तो 2 है, लाल 2 है इसमें, और लाल इसमें 1 है, इसमें ये पीला है। जिसमें दोस्तों ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट जिसमें 300 वोल्टेज तक ये सुई जाती है। और दोस्तों एमीटर है, इसमें 10 एम्पियर तक ये सुई जाती है। तो दोस्तों, इसमें कैसे कैसे वाइंडिंग की जाती है, जिसमें सारा सिस्टम इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार यहाँ पर वो लगाया जाता है, किस प्रकार तार को लगाया जाता है। दोस्तों, ये है मशीन है वो सीलिंग फैन कोयल वाइंडिंग मशीन है। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों कंट्रोल पैनल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर। हाँ दोस्तों, कंट्रोल पैनल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर है, जिसमें वोल्टेज के मीटर लगे हुए हैं। वोल्टेज एम्पियर, वोल्टेज फिर एम्पियर, फिर वोल्टेज फिर एम्पियर, अलग अलग दिए हुए हैं। जिसमें वेरिएबल डीसी डीमर RYB, जिसमें दोस्तों डेंजर वगैरह, ये MCB वगैरह, आइसोलेटर MCB कैसी होती है, MCB। और दोस्तों नीचे ये तार को कनेक्शन किया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से किया हुआ है, और इस प्रकार से दिया हुआ है। नीचे लिख रखा है इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर है, जिसमें सारा सिस्टम ये दिया हुआ है। अगली मशीन है कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट है, AC to DC, मतलब जो ऑटोमेटिक करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। जिसमें दोस्तों मीटर लगे हुए हैं, वोल्टेज एम्पियर और फ्रीक्वेंसी देखने के लिए। इसमें पावर लाइन डिजिटल अल्टज मीटर है, ये डिजिटल वाला। और ये इसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से काम करता है, सारा स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। MG सेट टू AC टू DC, जिसमें एमीटर का वोल्ट का और ये एम्पियर का मतलब उल्टा दिया हुआ है, जिसमें क्योंकि AC टू DC बदल रहा है, इसलिए इस प्रकार से मीटर इसमें दिए हुए हैं। किस प्रकार से दिए हुए हैं, ये है R1 प्रतिरोध और R2 प्रतिरोध, R और R1 ये प्रतिरोध का चिन्ह है। ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये प्रतिरोध है ओम का। MCB लगी हुई है, ये LN, और ये कनेक्शन इसमें किए हुए हैं। तो आपको दूर से बता दूं, मैं दोनों बता दिए हैं। तीसरा है वो है कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट DC टू AC टू DC, मतलब ऑटोमेटिक करंट से डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए मैंने बता ही दिया, ये वाली मशीन थी। और ये DC टू AC, जिसमें ये फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हर्ट्ज में धारा, जिसमें इंडिया में 50 हर्ट्ज की धारा मापते हैं। ये वोल्टेज का मीटर है, ये एम्पियर का मीटर है। और ये फ्यूज लगे हुए हैं। फ्यूज किस प्रकार से दिखते हैं, आपको दिख रहा होगा। फ्यूज इस प्रकार से आते हैं। ये MCB है, जिसमें डेंजर का खतरे का निशान लगाया गया है। और ये है 4 पॉइंट स्ट्रक्टर है, और ये MCB लगी हुई है। और ये वोल्टेज और एम्पियर का मीटर लगा हुआ है, किस प्रकार से है, ये DC टू AC है। अगला है वो है दोस्तों कंट्रोल पैनल ऑफ DC कंपाउंड जनरेटर है, कप्लेंड विथ AC 3 फेज मोटर है, जिसमें एम्पियर वोल्टेज का मीटर, ये प्रतिरोध है R से R1, MCB वगैरह दिया हुआ है। प्रतिरोध किस प्रकार से दिखता है, आपको देखने लेना है कि प्रतिरोध कैसा होता है। जिसमें ये तो बड़ा है और वो छोटा छोटा जो आता है, प्रतिरोध सब में आते हैं छोटे छोटे से। इसकी स्ट्रक्चर छोटी कर दी जाती है। ये है 3 फेज की मोटर के लिए, ये मोटर नीचे जो है मोटर दी हुई है, आपको दिख रहा होगा। अगला है वो है कंट्रोल पैनल ऑफ DC शंट जनरेटर कंप्लेंट विथ AC 3 फेज की मोटर, जिसमें दिख रहा होगा आपको किस प्रकार से प्रतिरोध वगैरह सभी MCB वगैरह दिए हुए हैं। और ये इसकी मोटर है। और ये आपको दिख रहा होगा हैंडी
स्प्रिंग बैलेंस के लिए स्प्रिंग है और आपको दिख रहा होगा ऊपर से किस प्रकार से दिख रहा है। यह इसकी मोटर है जिसमें AC स्क्वेयरबल केज 3 HP की मोटर है। हाँ दोस्तों 3 HP की ये मोटर है। अगला है दोस्तों यह है AC स्क्वेयरबल गार्ड मोटर पैनल है जिसमें एम्पियर का मीटर और यहाँ वोल्टेज और एम्पियर का मीटर। और यह है स्टार्टर है, ये वाला स्टार्टर जो होता है इसमें वार्निंग वगैरह भी दी हुई है किस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार कनेक्शन किए हुए हैं। ये मैंने आपको 6 बता दिए हैं। और ये है स्प्लेरिंग मोमीटर है। क्या है? स्प्लेरिंग मोमीटर है जिसमें वोल्टेज का एमीटर का जो है वो मीटर लगा हुआ है। ये प्रतिरोध है, आपको हरा दिख रहा होगा। और ये है वो है दोस्तों ऑन ऑफ का करने का स्विच है। और नीचे ये इसमें कनेक्शन किए हुए हैं जो मोटर के साथ किए हुए हैं। और ये मोटर है वो स्प्लेरिंग मोटर है। कौन सी है? स्प्लेरिंग मोटर है। अगला है दोस्तों ये है DC सीरीज मोटर। ये DC सीरीज मोटर है, वोल्टेज एम्पियर। ये DC शंट मोटर है, वोल्टेज एम्पियर। और ये है दोस्तों DC कंपाउंड मोटर है जिसमें दोस्तों ये MCB वगैरह सब नाम दिए हुए हैं बेसिक नॉलेज के लिए। जिसमें डीमर है, डीमर स्विच है जिसमें पूरा स्पीड का सिस्टम इसमें दिया हुआ है। ये डीमर 2 डीमर लगे हुए हैं इसमें। और ये नीचे दो मोटर लगी हुई हैं इसमें। और ये एक नीचे है जो स्प्रिंग का काम करती है। इसमें भी कनेक्शन के माध्यम से ये प्लस का चिन्ह है, ये कनेक्शन इसमें दिया हुआ है। अगला है वो है कैपेसिटर मोटर और यूनिवर्सल मोटर। जो कैपेसिटर मोटर होती है वो ये होती है जिसमें वोल्टेज और एम्पियर का चिन्ह होता है। और यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसमें वोल्टेज एम्पियर और ये यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और MCB का चिन्ह आप देख लीजिए किस प्रकार से MCB होती है। और नीचे कनेक्शन जिसमें इनपुट आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है आउटपुट है। तो इनपुट और आउट का चिन्ह ये नीचे छोटी मोटर दी हुई है। ये हाई पावर की मोटर है, आपको दिख रहा होगा सिंगल फेज की मोटर है। हाँ दोस्तों सिंगल फेज की मोटर है। ये है थायराइसेटर 1 GBT कंट्रोल LED DC मोटर ड्राइव है जिसमें एम्पियर और वोल्टेज का इसमें दिया हुआ है। और थायरिस्टर कॉन्ट्रैक्टर जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर दिया हुआ है, बेस्ट ओरिजिनल क्वालिटी का कंट्रोलर दिया हुआ है। जिसमें दोस्तों नीचे दिया हुआ है A1 A2 वगैरह जो भी कनेक्शन है, ये कनेक्शन प्लेट होती है दोस्तों। स्टार्टर में भी ये 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 6 पॉइंट वाली कनेक्शन प्लेट होती है। ये 4 वाली पॉइंट की प्लेट है। ये 2 पॉइंट वाली कनेक्शन प्लेट है, ये 2। और ये नीचे 5 वाली। और ये मोटर है, आपको दिख रहा हो किस प्रकार से मोटर है। ये DGI GBT है, DCI और GBI मोटर है। और आपको दिख रहा होगा मोटर के प्रकार भी बताए गए हैं क्योंकि वहाँ से जो शुरू में बताए थे मैंने, शुरू में जो बताए थे वो दोस्तों बड़ी मोटर थी। और ये नीचे है, ये छोटी मोटर है। अगला है दोस्तों ये है थायराइजेटर 1 GBT कंट्रोलर्ड और AC मोटर ड्राइव है जिसमें एम्पियर वोल्टेज का मीटर लगा हुआ है। बीच में ये जो लगा हुआ है ये थायरिस्टर AC 1 GBT है, आपको दिख रहा होगा ये मीटर लगा हुआ है। और दोस्तों अगला है वो है स्नाइकोनाइस मोटर पैनल है जिसमें वोल्टेज एम्पियर के 3 मीटर लगे हुए हैं, वोल्टेज के 2 लगे हुए हैं, डीमर स्विच लगाए गए हैं, MCB लगाए गए हैं। और ये इसकी स्ट्रक्चर है। हाँ दोस्तों ये इसकी स्ट्रक्चर है, नीचे कनेक्शन प्लेट लगाई गई है। और दोस्तों अगला है वो आप पहचान गए होंगे कि लोड बैंक है। ये लोड बैंक है जिसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा वोल्टेज एम्पियर का मीटर लगाया गया है। और ये है 1 वे स्विच। हाँ दोस्तों ये जो आपको दिख रहे होंगे इतने सारे 1 वे स्विच है। और ये है दोस्तों होल्डर आप समझ में आ गया होगा। और ये है कनेक्शन प्लेट। हाँ दोस्तों कनेक्शन प्लेट है, 3 पॉइंट वाली कनेक्शन प्लेट है, ये MCB है। और दोस्तों आगे भी लोड बैंक ही है, दोनों सेम टू सेम है जिसमें दोस्तों सेम टू सेम इसमें कोई भी अंतर है नहीं। और ये दोस्तों आपको बता दूँ ये दोस्तों ड्रिल मशीन है। हाँ दोस्तों ड्रिल मशीन है। ये जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, लोहे के काम करने वाले होते हैं, उनके पास से मिलती है। जिसमें दोस्तों इसको लगा के मोटर पीछे लगी हुई है और मोटर के और बाद में इसे ऐसे नीचे किया जाता है। और दोस्तों जो छेद है वो किया जाता है लोहे में। और ये वाली है जो कटर मशीन होती है इसमें धारवार दी जाती है लोहे में, वो इसमें दिया गया है। दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ बताई। जैसे आपको बेंच ग्राइंडर है, ये पिलर टाइप इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन है,
ये दोस्तों लोड बैंक है, आपको दिख रहा होगा ये भी लोड बैंक है। और ये AC थायरोसिन मैंने इसको सारी चीज़ आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।